रामू नाम का ये किसान एक छोटे से गांव में रहता था। उसका परिवार बहुत साधारण था। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। खेतों की थोड़ी सी जमीन ही उनकी जीविका का साधन थी। परिस्थितियां कठिन थी, लेकिन रामू ने कभी हिम्मत नहीं हारी। बचपन से ही उसने अपने पिता को खेतों में मेहनत करते देखा था। पिता कहते थे, धरती माँ कभी धोखा नहीं देती, बस उसे सच्चे मन और परिश्रम से सींचो। यही सीख रामू के जीवन की ताकत बनी। रामू का खेत छोटा था और उसमें सिंचाई की उचित व्यवस्था नहीं थी। कभी बरसात कम होती तो फसल सूख जाती और कभी अधिक बरसात से खेत डूब जाता। गांव में आधुनिक साधन भी उपलब्ध नहीं थे। उधारी लेकर बीज और खाद खरीदनी पड़ती। कई बार फसल खराब होने पर कर्ज और बढ़ जाता। गांव के लोग रामू को समझाते, इतनी मुश्किलें झेल कर खेती से क्या मिलेगा, कोई छोटा मोटा धंधा कर लो। पर रामू हमेशा हंसकर कहता, धरती से बढ़कर कोई माँ नहीं। अगर मेहनत सही दिशा में की जाए तो यही खेत सोना उगलेगा। रामू सुबह सूरज निकलने से पहले ही खेत पर चला जाता और देर रात तक काम करता। वो जानता था कि केवल परंपरागत खेती से अब गुजारा नहीं होगा। उसने तय किया कि नई तकनीकें अपनानी होंगी। वो पास के कस्बे में जाकर कृषि विभाग द्वारा आयोजित प्रशिक्षण में शामिल हुआ। वहां उसने सीखा कि कम पानी में ज्यादा उपज देने वाली तकनीकें, जैविक खाद बनाने की विधि और फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन किस प्रकार खेत की उर्वरता बढ़ाते हैं। शुरुआत में गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। ये सब किताबों वाली बातें हैं, इससे क्या होगा? किसान की किस्मत तो बारिश पर निर्भर है। लेकिन रामू ने उनकी बातों पर ध्यान न देकर अपनी मेहनत जारी रखी। रामू ने अपने खेत में ड्रिप सिंचाई का प्रयोग शुरू किया, जिससे पानी की बचत होने लगी। उसने रासायनिक खाद की जगह केचुआ खाद तैयार करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मिट्टी की गुणवत्ता बेहतर हुई। फिर उसने धान और गेहूं के साथ साथ सब्जियों और फलदार पौधों की खेती शुरू की। उसकी सोच थी कि अगर एक फसल खराब हो भी जाए तो दूसरी से नुकसान पूरा किया जा सके। उसकी मेहनत रंग लाई। जहां पहले 5 क्विंटल गेहूं पैदा होता था, अब 8-10 क्विंटल तक उत्पादन होने लगा। सब्जियां और फल बेचकर उसे अच्छा लाभ होने लगा। रामू की पत्नी भी उसकी सच्ची साथी थी। वो खेत में उसका हाथ बंटाती, घर का काम संभालती और बच्चों की देखभाल भी करती। बूढ़ी माँ बच्चों को कहानियां सुनाकर उन्हें खेती और परिश्रम का महत्व समझाती। धीरे धीरे गांव के लोग भी रामू से प्रभावित होने लगे। उन्होंने देखा कि रामू का खेत हरा भरा है, उसका घर सुखी है और वो बिना लालच दूसरों की मदद करता है। लोग उसकी सलाह लेने लगे। कुछ वर्षों बाद रामू की मेहनत की चर्चा जिले तक पहुंच गई। कृषि विभाग ने उसे उत्कृष्ट किसान पुरस्कार से सम्मानित किया। अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी। पर सबसे बड़ी उपलब्धि उसके लिए ये थी कि अब गांव के लोग खेती को बोझ नहीं बल्कि सम्मानजनक व्यवसाय मानने लगे थे।